डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स की यह 16th क्लास है। इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से बेसिक पे की गणना की जाती है। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि श्री उत्तम एक सरकारी विभाग में लेखापाल हैं। गत वर्ष 2019-20 में उनकी निम्न कटौतियों के पश्चात 3,16,056 रुपये वेतन प्राप्त हुआ। देखिए, उसके कुछ कटौतियाँ हुई हैं, ये नीचे दे रखी हैं। अब ये कह रहा है, उक्त के अलावा उन्होंने जनहित में 1,000 रुपये के वेतन का स्वेच्छा से त्याग भी किया है। गत वर्ष 2019-20 के लिए मूल वेतन की गणना करें। देखिए, क्वेश्चन मैंने एक बात बताई थी कि कर्मचारी का सकल वेतन आयकर योग्य होता है। यदि कुछ कटौतियों के बाद नेट वेतन मिला है तो कटौतियों को वापस उसकी इनकम में जोड़ देंगे सकल वेतन या बेसिक सैलरी ज्ञात करने के लिए। देखिए, उसको नेट सैलरी जो मिली है कटौतियों के पश्चात 3,16,056 रुपये मिली है। इसके लिए उन्होंने एक प्रोविडेंट फंड के लिए 26,400 रुपये की कटौती करवाई है। LIC के लिए उन्होंने 3,600 रुपये की कटौती करवाई है। रिकवरी ऑफ कन्वेंस लोन 400 रुपये प्रति माह की कटौती कराई है। 400 रुपये प्रति माह है तो 12 महीने में 4,800 रुपये की कुल कटौती हुई है। और इनकम टैक्स के 1,144 रुपये कटे हैं। तो इन सब को यानी 3,16,056 में हम इन सब राशियों को यहाँ जोड़ रहे हैं। देखिए, 3,16,056 ये तो नेट सैलरी रिसीव्ड वो आ गई, और जो डिडक्शंस कटे हैं प्रोविडेंट फंड का है, LIC का है, रिकवरी ऑफ लोन है और इनकम टैक्स सब इसमें जोड़ देंगे। और इस तरह की इन सब को जो कटौती ऐड करने के बाद वेतन होगा वो उसकी बेसिक सैलरी या टैक्सेबल बेसिक सैलरी मानी जाएगी। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि उसने इसके अलावा जनहित में 1,000 रुपये प्रति माह की भी कटौती स्वेच्छा से कटाई है। मैंने एक बिंदु पहले बताया था, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से कोई सैलरी कटवाता है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में कटवाता है तो ये मान लिया जाएगा कि यह पैसा गवर्नमेंट फंड में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट हो गया है और इस तरह से इस राशि को उसके वेतन में वापस नहीं जोड़ेंगे। और इसके अलावा जितने भी कटौती की है, यदि वह यह वेतन सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वैसे ही छोड़ता तब तो यह टैक्सेबल होता और वापस उसकी इनकम में ऐड कर देते। लेकिन चूंकि इसमें उसने अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा है, इच्छा से तो छोड़ा है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित में छोड़ा है। ये पैसा गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट स्कीम में काम लेने के लिए पैसा छोड़ा है, इसलिए हम इसको इनकम में वापस नहीं जोड़ेंगे। यह 1,000 रुपये जो उसने कटवाया यह उसके लिए कर मुक्त होगा। इस प्रकार से जो नेट वेतन यानी नेट सैलरी और ग्रोस सैलरी की बात यहाँ बताई। अगले प्रश्न में मैं आपको पे स्केल से किस तरह से पे की गणना करेंगे ये बताऊँगा। थैंक यू।